गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इस वीडियो के अंतर्गत हम वर्ग समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ग समीकरण को एक चर का द्विघात समीकरण भी कहते हैं। द्विघात, दो घात, द्वि माने दो, घात, ऐसा समीकरण जिसमें दो घात हो और एक चर राशि हो। वर्ग समीकरण, वर्ग माने दो, ऐसा समीकरण जिससे घात दो हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं इंग्लिश में। ये जो हमने प्रश्न लिया है ये कक्षा 10वीं से लिया है, क्लास 10th, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक नियम से। तो ये हमारा प्रश्न है, वर्ग समीकरण x - 1 इंटू 2x - 1 इक्वल टू 0 को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। इसको सूत्र विधि से हल करना है, अन्य विधि से हल नहीं करना है, सूत्र विधि से हल करना है। तो ये जो प्रश्न है इसको हमने यहाँ पर ले लिया है, आप देख रहे हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूँ इससे पहले कुछ कहना चाह रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सहयोग आप अवश्य बनाए रखें। सब्सक्राइब केवल एक ही बार करना पड़ता है, बार बार आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर नए पढ़ रहे हैं तो कर दीजिए, ये आपका सहयोग है। और वीडियो पूरा पढ़िए और कहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी लिखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इस समीकरण को हमने उतार के यहाँ पर ले लिया है, जब देख रहे हैं इसको। तो वर्ग समीकरण का मानक रूप इसको लेते हैं। वर्ग समीकरण का मानक रूप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में, या इसको व्यापक रूप भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इंग्लिश में, मानक रूप या व्यापक रूप। ये इसका होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो प्रश्न में दिया गया है x - 1 इंटू 2x - 1 इक्वल टू 0। इसको इस रूप में लाना पड़ेगा इसको, उसके बाद हल कर पाएंगे। तो हल कर देते हैं। x को इस पूरे गुणनखंड से गुणा कीजिए, 2x - 1, -1 को फिर इस पूरे गुणनखंड से गुणा कीजिए, गुणनखंड विधि ये 8वीं 9वीं में पढ़ाई जाती है और ये कक्षा 10वीं है, इसलिए मैं विस्तार पूर्वक नहीं बोल रहा हूँ। ये काम आप जानते हैं, इसलिए विस्तार से मुझे नहीं बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको 8वीं पढ़ना पड़ जाएगा। x को 2x से गुणा कीजिए, 2x वर्ग, ऋण 1 को x से गुणा कीजिए, ऋण x, ऋण 1 को 2x से गुणा कीजिए, ऋण 2x, ऋण 1 को ऋण x से गुणा कीजिए, ऋण ऋण धन 1 एकम 1 बराबर 0। ये दोनों ऋण हैं, जुड़ जाएंगे। इसका मान 1 है, 1 छिपा हुआ है, इसको समझिए आप 1। तो इसको क्या लिखेंगे, 2x² ऋण ऋण जुड़ करके ये बन जाएंगे ऋण 3x, ऋण 3x धन 1 बराबर 0। इस रूप में आ गया। अब ये मानक रूप में आ गया। मानक रूप मतलब इस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया ये। अब हल करना आसान हो जाएगा। तो इसका मानक रूप पहले लिख देते हैं हम, ax² + bx + c इक्वल टू 0। ये मान लो पहला समीकरण है, ये मान लो दूसरा समीकरण है। हमारे पास दो समीकरण हुए और दोनों समीकरणों में अब तुलना करके देखेंगे कि a, b, c के मान कितने हैं। अब देखिए, a का मान 2 हुआ, b का मान ऋण 3, c का मान 1। नीचे लिख दीजिए उसको, a बराबर 2, b बराबर ऋण 3 और c बराबर 1। इसको याद रखिए, मैं घेरा लगा देता हूं इसको। ये भी सी के मान हुए। अब सूत्र क्या है ये भी पता होना चाहिए, ये आप पढ़ चुके हैं। x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। ये सूत्र है, ये सूत्र हल याद करना आवश्यक है।
याद कर लीजिए इसको, ज़्यादा अच्छा है ये, बिना याद किए नहीं लिख पाएंगे। अब इसमें इस सूत्र का अर्थ क्या है, इसमें x के दो मान प्राप्त होंगे, एक बार धन लेंगे एक बार ऋण लेंगे, दो मान प्राप्त हो जाएंगे। अब ए बी सी के मान रखते हैं, माइनस बी का मान ये -3 है तो कोष्टक अंदर लिखिए इसको, प्लस माइनस √b² तो -3 को फिर कोष्टक अंदर लिखिए, -4, ए का मान 2 और सी का मान 1, 2 गुणित 1, ये मान हमको प्राप्त हुआ, बटा 2a 2 गुणित 2, ये 2 के मान है, ए का मान 2 है, 2 हमने यहां पर रख दिया। अब हल कर दीजिए इसको, ऋण ऋण धन, धन 3, धन ऋण है, इसको यहां पर उतार लीजिए, कोष्टक में ऋण 3 को 2 बार गुणा कीजिए, जितने बार घात है उतने बार गुणा करेंगे, ऋण 3 गुणित ऋण 3, इसको हल करेंगे तो ये ऋण 3 गुणित ऋण 3 है, बराबर धन 9 हो जाएगा। ये कितना हुआ, 9, ऋण 4 दूनी 8, 8 एकम 8, बटा 2 दूनी 4, ये x के मान हुए। या फिर क्या मिला यहां पर, धन 3, धन ऋण 9 ऋण 8, 1 और 1 का वर्गमूल 1 बटा 4, ये मान प्राप्त हुआ। अब इसमें एक बार धन लेंगे एक बार ऋण लेंगे तो x के दो मान प्राप्त हो जाएंगे। x बराबर धन 3 धन 1 बटा 4, 3 और 1 4 हुआ, 4 बटा 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, x का मान 1 मिला। घेरा लगा देता हूं मैं, स्पष्ट दिखेगा। तो x के जो एक मान हमको प्राप्त होगा, एक मान मतलब एक मूल है, वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं, दो मान होते हैं, दो रूट होते हैं, तो एक मान हमको प्राप्त हुआ, x का पहला मान 1 हुआ। दूसरे में x बराबर धन 3, अब धन 1 ले चुके हैं, ऋण 1 लीजिए, ये ऋण 1 हो गया बटा 4, 3 ऋण 1 2 बटा 4, 2 एकम 2 दूनी 4, x बराबर 1 बटा 2। ये x के दो मान हुए। कहने मतलब क्या है, x के दो मूल हैं, दो मान, तो इसको लिख सकते हो x बराबर 1 और x बराबर 1 बटा 2, ये दो मान प्राप्त हुए। इस तरह से आप वर्ग समीकरण के हल निकाल सकते हैं। इस मान को अगर रखेंगे 1 और 1 बटा 2 को, अगर इस समीकरण में मान रखते हैं तो ये शून्य आ जाएगा, तो उसका मूल होता है वो, इस बात को समझिए आप। अगर x का मान 1 आया है तो 1 ऋण 1 शून्य हो गया, तो पूरा गुणा करेंगे तो शून्य हो गया ना। 1 बटा 2 लिखते हैं तो यहाँ पर 1 बटा 2, 2 एकम 2, 1 ऋण 1 शून्य, ये पूरा शून्य हो गया। ये दोनों पक्ष जो हैं वो संतुष्ट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिए। उत्तर की जांच कर सकते हैं, x का मान 1 हुआ, x का मान 1 बटा 2, यहाँ पर मान रखते हैं तो ये शून्य हो जाएगा, ये शून्य बराबर शून्य, दोनों पक्ष बराबर आएगा। बस इतनी सी बात है। आशा करता हूँ ये चैनल आपको अच्छा लगा होगा और आगे पढ़ते रहिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
धन्यवाद।